बात है ना, बच्चे गलती करेंगे तो माँ बाप भी चिल्लाएंगे, बाजू में से कोई पड़ोसी तो आके नहीं चिल्लाएगा। डांट हमको तो मार भी पड़ती थी, हमका राइट्स बनता क्या है बच्चों के ऊपर ये भी बता देना, क्योंकि एज ए पेरेंट मैं भी उस जगह पे अगर होंगे तो मैं भी बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगी अपनी औलाद की वजह से। अच्छा, मैंने जो अभी इसके पहले एक क्लिप लगाई थी ना छोटी सी, आप लोग ने देखा था कि ना काव्या और उसके मम्मी पापा जो है ना लाइव आए हुए थे, और वो लोगों ने ना सबके सामने अपोलोजाइज़ किया कि जो गलती हुई है ना वो नहीं होनी चाहिए थी, और वो लोग इस चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, जो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने भी एक छोटा सा क्लिप अपने चैनल पे डाला था, तो जिससे आप लोगों को भी अपडेट मिल सके। तो बाकी तो आप लोग ने वो वीडियो देख लिया, तो इंशाल्लाह वो वीडियो मैं उड़ा दूंगी। मैं वैसे भी ज़्यादा टाइम तक ही किसी का कंटेंट अपने चैनल पे रखती नहीं हूँ, वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ 2 ही मिनट का था, बट मैं उड़ा दूंगी इसको। हम लोग ऐसा किसी का अगर कंटेंट अगर लेते भी है ना तो 50 सेकेंड तक के ऐसा होता है, 1 मिनट तक के भी हम लोग रख सकते हैं, बट मैं नहीं रखती, मैं उड़ा देती हूँ, तो मैं इसको भी डिलीट कर दूँगी। बाकी मैं बात करूँगी आज जो उसके मम्मी पापा ने लाइव आके उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, जो अच्छी लगी, मुझे सुनकर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये लाइव आना उनका बनता भी था, क्योंकि लोग बहुत वेट कर रहे थे कि वो लोग सुनना चाहते थे काव्या से कि प्रॉब्लम हुई क्या थी, कि मतलब ऐसा क्या हो गया था कि बच्ची जो है ना घर छोड़ के चली गई, और हम लोग भी सुनना चाहते थे। और एज ए पेरेंट मैं आज आप लोगों से बात करूँगी कि ये सब चीज़ें सब सामने आई काव्या के बारे में। तो मेरे घर में जो मेरे भी बच्चे हैं, आप लोगों को पता है कि 2 बच्चे मेरे भी हैं, तो मेरे घर में क्या सिचुएशन थी सब सुनने के बाद मेरे बच्चों ने रिएक्ट क्या किए, और ये जो चीज़ें सामने आई, ये जो काव्या का इंसिडेंट सामने आया ना, इससे एक नॉर्मल पेरेंट्स मतलब एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर जो सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उनकी लाइफ में भी कुछ बच्चों के दिमागों में कुछ चल सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बाकी चलिए फिर करते हैं स्टार्ट हमारा वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में मज़े में होंगे, और इंशाल्लाह आप बस खुश रहे, अल्लाह ना करे आपके घर में कोई दुख और परेशानी आए, बस खुश रहे, आबाद रहे, मेरी दुआ है आप लोगों को। बाकी व्लॉग्स, हाँ व्लॉग्स बता देती हूँ आप लोगों को। व्लॉग्स मेरे एक एडिट करके हो चुका है, थंबनेल रेडी है, बट अपलोड करना बाकी है। तो बट ये अब उन लोगों का लाइव आ गया था, तो मैंने सोचा चले इस बारे में थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लें, क्योंकि दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही 3-4 दिन से, ये जो हुआ ना इंसिडेंट, बच्ची चली गई तो दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही, तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। व्लॉग्स मैं इसके बाद में डाल दूँगी, ब्लॉग्स आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बाकी ये जो काव्या चली गई थी, तो उसकी मम्मी पापा ने जैसे कि बताया था कि कुछ पढ़ाई की वजह से वो पढ़ाई नहीं हो रही थी उसके बराबर से, वो बहुत लेजीनेस हो रही थी, मतलब घर में हो जाते बच्चे यार, एक ये चीज़ें होती हैं कि घरों में ना बच्चे जब टीनेजर होते हैं ना, 10th में 9th में 10th में, बाद में ज़रा काम करने में ना थोड़ी सी आलसीपना करते कुछ घर में। बट इस मामले में मैं बहुत लक्की हूँ कि मेरा नुमैर जो है ना घर का बहुत कुछ काम करता है वो, क्योंकि वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लड़का है मेरा बेटा। वो भी काव्या की उम्र का ही है, 15 साल का ही है वो भी, कि उसका भी 15 ख़त्म हो गया, अभी इसको 16 लगा है, जैसा काव्या को भी 15 ख़त्म हुआ था, तो वैसा मेरा नुमेर भी है। बट मैं लकी हूँ इस मामले में कि वो समझता है, अच्छी बात है, और सारे बच्चों को समझना भी चाहिए कि हाँ घर में माँ बाप के साथ में हाथ बटाना चाहिए। काव्या नहीं करती थी, और उनके पेरेंट ने बताया कि वो थोड़ा सा लेजीनेस कर रही थी, पढ़ाई भी उसकी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने चिल्लाया। फिर थोड़ा से घर में ये लोग बता रहे थे कि उनका जो मामा था वो हॉस्पिटलाइज था, जिसकी वजह से ये लोग ने चिल्लाया। ये सब चीज़ें मैं साइड में रख के बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी ना, कि चलो इनके घर में वो जो उनका मामा था वो हॉस्पिटलाइज था, काव्या थोड़ा काम नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तो बट मैं ऐसा सोच रही थी कि ना ये लोग एटलीस्ट अगर काम नहीं हो रहा तो ये लोग मेड भी तो एफोर्ड कर सकते ना, कि मेड रख सकते थे, कि चलो उस टाइम के लिए जब उनका मामा जो हॉस्पिटल में है, तो ये लोग मेड रख के कुछ टाइम तक के अपने घर को स्टेबल रख सकते थे, कि चलो ठीक है अभी इस वक्त हेल्प नहीं हो पा रही है, दोनों मम्मी पापा जो हॉस्पिटल में बिजी हो रहे हैं, बच्चों को देखना है, तो ज़्यादा कुछ प्रेशर जो है ना काव्या पे आ गया। मैं भी मेरा मेरा ये थिंकिंग है कि अगर वो लोग अगर एक मेड को हायर कर लेते तो हो सकता है ना वो घर में बहुत सारा हेल्प हो जाती, काम हो जाता, और काव्या पे भी प्रेशर नहीं पड़ता, और ये सब चीज़ें भी नहीं होती है, मैं ऐसा सोचती हूँ। बाकी आप लोग बताना। और सेकेंडली उन्होंने बताया कि वो लोग अपने उन्होंने काव्या को बहुत ज़्यादा डांट दिया था, और मुझे लगता है ना ये ज़्यादा करके ना वो घरों में होता है, जहाँ तक कि मैं सोच रही हूँ।
जहाँ पे ना बच्चों को ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखा जाता है, ये मैं सोच रही हूँ, आप लोग मुझे बताना ज़रूर। जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखते ना, तो वो बच्चे लोग का ऐसा होता है कि ना उनको अगर थोड़ा सा चिल्ला भी देना तो वो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है कि मम्मी ने क्यों चिल्लाया, पापा ने क्यों चिल्लाया। जैसा भी हम लोग नॉर्मल लोग हैं, मिडिल क्लास लोगों के घर में तो ऐसा ये नॉर्मली बात है, चिल्लाना करना ये नॉर्मली बात है, तो बच्चे रोज़ ही डांट सुनते रहते हैं, रोज़ ही। कोई बड़ी बात नहीं डांट सुनना, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, बच्चे गलती करेंगे तो माँ बाप भी चिल्लाएंगे, बाजू में से कोई पड़ोसी तो आके नहीं चिल्लाएगा, माँ बाप भी चिल्लाएंगे। तो मिडिल क्लास वालों के घरों में ये चलता रहता है, ये चिल्लाना करना तो होता रहता है। बट मैंने जो चीज़ें नोटिस की ना, ये जो मिडिल क्लास से ऊपर जो बोलूँगी ना, हाई क्लास वालों के घर में ऐसा होता है ना कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कॉर्नर दे के रखते हैं, हर चीज़ के लिए हर चीज़ देते हैं, हर चीज़ मतलब जो मांगता है वो लोगों को मिलता है, ये वो। तो वो लोगों को ना एज ए वो लोग हर चीज़ को ना हर चीज़ उन लोगों को मतलब ऐसा होता है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको अगर हमने मम्मी पापा से मांग लिया तो ये हमको चाहिए, हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, हम तो ये आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन हमारे जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं ना, वहाँ पे बच्चे लोग जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं और वो लोगों को समझ में आता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। लेकिन ये जो हाई क्लास वाले होते हैं ना, ये मुझे लगता है कि ऐसा हो जाता है। और जैसे कि ये काव्या के जो मम्मी पापा है, मैं ये नहीं बोलूँगी डायरेक्ट वो लोग हाई क्लास में, वो लोग भी मिडिल क्लास से ऊपर आए हैं। बट चलते चलते लाइफ जब चलती है ना, बहुत चीज़ें चेंजेस होने लग जाती है, बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। जब हर चीज़ अच्छी होने लगती है ना, तो चीज़ें भी जो है ना वो चेंज होने लगती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं काव्या के ऊपर वो चीज़ें जो है ना इफेक्ट कर गई, क्योंकि आजकल तो आप लोगों को पता है ना, ये जो जनरेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था बाबा, हमारे मम्मी पापा डांट, हमको तो मार भी पड़ती थी, हमको तो मार भी पड़ती थी, हम तो मार भी खाते थे, तो भी हमारे दिमाग में कोई बातें नहीं चलती थी कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। लेकिन आज के जनरेशन में बच्चों को कुछ भी बोलना ना मतलब सोचना है। आपको पता है कि ना, जब से ये काव्या का इंसिडेंट आया ना, तो मैं नुमे को ज़रा चिल्ला रही हूँ ना, तो इसके पापा मेरे को बोलते हैं मत चिल्लाओ, रहने दो, बच्चा बड़ा हो रहा है ना, मत चिल्लाओ। एक तो पता है ना काव्या ने क्या की थी, काव्या ने क्या थी। तो मैं बोली अरे ये चीज़ें हम हमारे घर में क्यों ऐसा तुम बोल रहे हैं। मैं बोली काव्या ने की थी तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा ऐसे ही कुछ करे। काव्या ने की थी, बात बराबर है, लेकिन हर बच्चा ऐसा कुछ करे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैंने ना ये बातों को ना मेरे दिमाग में रख के मैंने नुमेर को ऐसी ऐसी जनरली मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बोली कि उसको तो पता ही था ना, काव्या का देख रहा था ना, तो नुमेर ने माही ने बताई थी उसको, मेरी बेटी ने, कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, काव्या दीदी चली गई, ये वो करके। तो मेरे को आके पूछा मम्मा हाँ, तो फिर जाके उसने खुद भी देखा। तो मैंने जनरली उसको नुमेर को बुलाई और मैंने नुमेर को बोली नुमेर अगर कभी हम लोग तुमको से चिल्लाते, बेटा मैं तो चिल्लाती रहती हूँ ना तुमको, बात बात पे कुछ भी बात तुम गलत करते हो तो मैं तो चिल्लाती हूँ, मैं डांटती हूँ। तो अगर मैं ऐसा तुमको चिल्लाऊंगी, अभी तो तुम सिर्फ 15 ईयर्स के, अगर मैं तुमको 20 ईयर्स में 25 ईयर्स में भी अगर मैं चिल्लाऊंगी तो तुम क्या करोगे, मम्मी को छोड़ के चले जाओगे। ऐसा ऐसा करके मैं उसको बोलने लगी। तो वो मेरे को बोलने लगे नहीं मम्मा, ऐसा मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं ऐसा मम्मी पापा को छोड़ के चला जाऊँगा। मेरे को पता है कि मेरी अम्मी अब्बा ने मुझे कैसे और कितनी तकलीफ़ से बड़ा की है, कि हम लोग ने कितनी लाइफ कैसे कैसे निकाले हैं, मेरी मम्मी कैसी है, मेरे पापा का कैसे स्ट्रगल चल रहा है, हम लोग की लाइफ कैसी स्ट्रगल चल रही है। तो मुझे पता है कि मैं छोड़ के चले जाऊँगा, क्योंकि मेरे पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि मैं नहीं छोड़ के जा सकता। और मैं ऐसा कभी ये सब पागल हरकतें मुझे बोलते हैं, ये सब पागलपंथी मम्मा, और कुछ नहीं। कि मेरे को बोलता है कि ना काव्या का दिमाग कुछ ज़्यादा चल गया, इसलिए काव्या ने ऐसे कर दी। वो मुझे नुमैर मेरा बेटा बोल रहा था काव्या का दिमाग कुछ ज़्यादा चल गया। तो मैं ऐसे ही बोलूँगी कि नहीं, हर कोई बच्चों का दिमाग ऐसा नहीं चलता है। काव्या का क्यों चल गया वो अभी उनके पेरेंट्स बेटर जानते हैं, क्योंकि माँ बाप से बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता ना अपने बच्चों को। जैसे कि वो बोलते हैं ना कि माँ बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, और माँ बाप के अलावा अपने औलाद को कोई और जान ही नहीं सकता। माँ बाप ही जान सकते हैं कि उनकी औलाद का दिमाग कब और कैसे चलता है। तो ऐसा ही है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे से स्टेप उठाए। बट मैं ये भी आप लोगों को ये पूछना चाहूँगी कि चलो ठीक है, काव्या मिल गई, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र अदा है अल्लाह का कि वो बच्ची अपने घर पे सही सलामत से पहुँच गई। लेकिन अगर ये जो स्टेप काव्या ने उठाई, तो चलो इसके पप्पा ने जो है ना सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ किया, सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी बच्ची को तो ढूंढ लिया। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान में, एक नॉर्मल घर में, जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते, बट एक नॉर्मल घर में अगर ऐसे इंसिडेंट होता है, तो वो अपने बच्चों को कैसा ढूंढ पाएंगे, वो अपने बच्चों को कैसा ढूंढ पाएंगे, वो उनके बच्चे कैसे मिलेंगे। मैं बस यही सोच रही थी कि चलो ये तो एक सोशल फेस से तो मिल गई बच्ची, बट अगर नॉर्मल इंसान के घर में अगर ऐसा होता तो बच्चे कैसे मिलेंगे। क्योंकि होता है बहुत से बात ऐसी हुई है, बहुत सी जगह पे ना बच्चे घूम गए, बच्चे भाग गए, लेकिन वो अभी तक रिटर्न नहीं आया। इस मामले में मैं काव्या को एक मैसेज दूंगी कि बहुत लक्की है लड़की,
कि अल्लाह ने उसको इतनी अच्छा मतलब इतना शोहरत दिया, बट उसने यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा मतलब उसने लोगों के पास जो है ना गलत मैसेज चला गया है। भले वो लोगों ने अपोलोजाइज कर दिया, वो लोगों ने माफ़ी मांग लिया, लेकिन ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कभी कोई भूल पाएगा। ये हमेशा एक चीज़ लोगों के दिमाग में रह जाएगी कि किस लड़की ने इस टाइम पे ये हरकत की थी। बाकी तो वो मिल गई, वो बहुत अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो मिल गई, क्योंकि हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे कि वो नहीं मिल रही थी। तो पता नहीं दिमाग में बहुत सी बातें आने लग गई थी, और बस मैं तो यही सोच रही थी, पॉजिटिव ही सोच रही थी कि अल्लाह करे मिल जाए। वो कहीं नाराज़ होकर कहीं जाके बैठ गई हो अपने फ्रेंड वगैरह के घर पे और वो रिटर्न आ जाए तो, बट चलो खैर वो आ गई अपने घर पे, अच्छे से आ गई और कुछ हुआ नहीं। और उसके पेरेंट्स से भी अभी बहुत लाइफ में, जब उसके पेरेंट्स अपनी जो एक दिल की बातें बता रहे थे ना, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी, क्योंकि जब उन्होंने बताया कि वो लोग हॉस्पिटल में ढूंढ रहे थे, रेलवे ट्रैक पे ढूंढ रहे थे ना, तो मेरा तो कलेजा ऐसा हो रहा था कि मतलब हिम्मत हिम्मत नहीं होती अपनी औलाद को जाके उस जगह पे देखना, बहुत हिम्मत वाली बात है। तो मुझे लगता है ना काव्या ने उन बाजू में बैठ के वो सुन रही थी ना, तो मुझे लगता है कि ना अब वो लड़की ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। और वो लड़की क्या, जो भी बच्चे हैं, जितने भी हैं बच्चे, टीनेजर बच्चे हैं, मेरा वीडियो भी बहुत से बच्चे जो ना टीनेजर बच्चे देखते हैं, तो मैं वो लोगों को भी मैसेज दूंगी कि बेटा ऐसा हरकतें कभी नहीं करना। और पेरेंट्स को मैसेज दूंगी कि आप लोग जो अभी लाइव आई हुई थी ना, उनके पेरेंट्स की, वो लाइव अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना। क्योंकि काव्या चली गई वो तो पता है, लेकिन उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीती है ना, वो उनके माँ बाप ने जो लाइव आके बोला है ना, तो वो मैं चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को ज़रूर सुना देना कि उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीती है, उनके माँ बाप उस वक्त उसके माँ बाप ने कैसा उस टाइम को निकाला है। तो ये चीज़ को तो कोई प्रमोट नहीं करेगा, ना मैं करूँगी, ना काव्या के माँ बाप करेंगे, ना कोई पेरेंट्स नहीं करेंगे इस चीज़ों को प्रमोट, के बच्चे चले जाना चाहिए। बाकी हाँ, माँ बाप का राइट्स पूरा है। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या कि माँ बाप को इतना नहीं चिल्लाना चाहिए, हर अपने बच्चों को थोड़ा से प्यार से भी ले सकते हैं। ये भी हम लोग के टाइम पे भी यार मुझे समझ में नहीं आता किस तरीके से प्यार से लेना है। पहले के टाइम पे तो मार खाते थे हम लोग, अभी तो सिर्फ चिल्लाते, और चिल्लाना भी नहीं चाहिए। तो माँ बाप का राइट्स बनता क्या है बच्चों के ऊपर, ये भी बता देना कि बच्चों का पर माँ बाप का राइट्स बनता है कि वो चिल्ला भी नहीं चल सकते अपने बच्चों को। आज तो यही हो गया भाई, चिल्ला देंगे, डर लगता है चिल्लाने के लिए, कभी कुछ कर दिए, कभी कुछ हो गया, कुछ हो गया। तो ये बहुत चीज़ें निकल के आ रही है। बाकी बच्चों को मैसेज यही दूंगी, बेटा मम्मी पापा है, सारे बच्चों को, टीनेजर बच्चों को मेरा मैसेज, मम्मी पापा है, आज चिल्लाएंगे, थोड़ी देर में लाड भी करेंगे। क्योंकि मेरा भी ऐसी है, मैं जब नुमैर को चिल्लाती हूँ दिन भर, मैं उसको रात में लेके अपने पास लेके उसको लाड भी करती हूँ। और नुमैर को पता है कि मम्मी अभी चिल्ला रहे, 2 घंटे के बाद यही मम्मी बुला के मुझे लाड करने वाले। तो माँ बाप का इसी होता है, चिल्लाने में भी उनका प्यार होता है, तो उसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए। और अगर आप लोगों को गुस्सा आ गया है बच्चों को, हाँ मम्मी पापा से गुस्से हो, चीड़ो, रहो घर में, घर से बाहर मत निकालो, स्पेशली लड़कियां, घर से बाहर नहीं निकलना, घर से बाहर नहीं निकलना है। अब यहाँ पे काव्या निकल के उसने अपने पेरेंट्स को क्या दिया रिटर्न में, माँ बाप ने उसको 15 साल की किया, इतनी बड़ी किया, और रिटर्न में क्या मिला माँ बाप को, लोगों के सामने इतना एम्बेरसमेंट होके वो लोग बैठे। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एज ए पेरेंट मैं भी उस जगह पे अगर होंगे तो मैं भी बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगी अपनी औलाद की वजह से, अगर हमारी औलाद ऐसा करती है तो यहाँ पे मुझे भी बहुत बुरा लगा उनके पेरेंट्स के लिए। बाकी काव्या को मैं मैसेज दूंगी, मेरा वीडियो पहुंच जाएगा इंशाल्लाह काव्या को ज़रूर, क्योंकि मैं उसको मेंशन करूंगी। बाकी काव्या को मैं एक मैसेज दूंगी, बेटा कि अभी आज के बाद ऐसा आपको कभी नहीं करना है, आपने जो किया है, ये स्टेप उठाया, इसके बाद आप कभी ये सब नहीं करना। क्योंकि अभी लाइफ तो शुरू हुई है, ये तो अभी 15 ईयर्स के बाद तो मेन लाइफ शुरू होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चे लोग को, टीनेजर बच्चों को, यहाँ से तो अभी स्ट्रगल शुरू हुआ, मेन लाइफ जो है ना, मेन ज़िंदगी का एक असली ज़िंदगी किसको बोलते हैं ना, इसके बाद ही पता चलती है। 15 साल के अंदर या 18 साल के अंदर तो आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं हर चीज़, लेकिन उसके बाद में तो फिर जब आप मैच्योर हो जाते हैं ना, तो ज़िंदगी, असली ज़िंदगी तो यहाँ से पता चलती है, अच्छा बुरा। बहुत से ऐसे पल आते हैं, आपको उसमें से डिसाइड करना पड़ता है। बहुत सी सिचुएशन आके खड़ी होती है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी सिचुएशन सही है और कौन सी गलत है, बहुत से। तो इसमें अगर काव्या, अगर तुम इतने में ही अगर तुम अपने आप को सही और गलत में आप फ़र्क नहीं कर पाए कि मुझे ये गलत है, मुझे नहीं जाना है, तो बेटा ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है काव्या को ये मैसेज है, काव्या तुम्हारे लिए, प्लीज़ बेटा दोबारा ये सब कभी मत करना, प्लीज़ मत करना। मेरे पास भी बेटा है जो 10th का ही है, 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट है, सॉरी, वो भी कॉलेज का ही बच्चा है मेरे पास भी। तो मेरे बच्चे ने मैसेज छोड़ा है कि नहीं, ये पागलपंती होती है, ये नहीं करना चाहिए, वाकई में ये पागलपंती होती है, नहीं करना चाहिए। हाँ, उस टाइम के लिए चलो हो जाता है ना, बोलते हैं ना शैतान भी भड़का देता है यार, कसम से
ये चीज़ें भी होती है कि शैतान जो होते हैं ना वो आजू बाजू होते हैं भड़काने के लिए, तो वो भड़का भी देता है। तो चलो उस वक्त उसको भड़क भड़क गई वो। और साथ में 15, 16, 17, 18 में आप लोगों को भी पता है कि हार्मोन्स चेंज होते रहते, तो उसकी वजह से ना बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस सोचते। बट मुझे लग रहा था ना काव्या काफ़ी मैच्योर है। हाँ वो 15 साल की है, बच्ची है वो हमारे नज़र में, बट उसकी मैच्योरिटी मुझे उसके व्लॉग्स में दिखती थी। क्योंकि 15 साल में अगर कोई इतना बड़ा अचीवमेंट करके बैठी है वो, तो माशाल्लाह उसके अंदर मैच्योरिटी है। ऐसा नहीं कि मैच्योर नहीं है, मुझे लगता था उसके अंदर मैच्योरिटी। बट ये जो हरकत की ना मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी उससे। बाकी अल्लाह खैर करे। और मैं सारे पेरेंट्स को भी मैसेज दूंगी, सारे बच्चों को भी मैसेज दूंगी कि बेटा माँ बाप को दोस्त बनाएं। और पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि बच्चों को दोस्त बनाएं, हर चीज़ शेयर करें। डांटी वाटी सब चलता रहता, डांट तो चलती रहती है, बट एक दूसरे के साथ में दोस्ती रखें। फ्रेंडशिप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंडशिप होगी तो ये बच्चे जो है ना सब कुछ माँ बाप के साथ में शेयर करेंगे। मैं मेरे नुमेर के साथ में ना हर चीज़ शेयर करती हूँ, यहाँ तक कि मेरे घर में जो भी रहता है हम लोग का भले हमारे घर में जो राशन भी आता है ना वो भी मैं नुमेर से शेयर करती हूँ। बेटा आज मैंने ये लेकर आया, आज ये लाए, बेटा आज पापा ने कहा ये हुआ, वो हर चीज़ मतलब एज ए फ्रेंड मैं उसके साथ में शेयर करती हूँ कि उसको पता चले कि हम लोग ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, क्या नहीं करते, उसको हर चीज़ का पता चले। ये नहीं कि बच्चे हैं तो ये सब बताना ज़रूरी नहीं है, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं तो नहीं, लेकिन बच्चों को बताना ज़रूरी होता है। बच्चे बच्चों को जिम्मेदारी पता चलती है कि हमको ज़िम्मेदार होना है और हमको कोई गलत स्टेप नहीं लेना है, ये ज़रूरी भी है। बाकी बस अल्लाह खैर करे, सारे बच्चों को अल्लाह के हिफ्ज़ में रखे और सारे बच्चे खुश रहें। और प्लीज़ नेगेटिविटी को साइड में रखें, पॉजिटिविटी से लाइफ जिए। और कोई भी उल्टा सीधा काम कभी मत करना। कुछ बातें पेरेंट्स से बैठ के बातें करना, टीनेजर बच्चों को स्पेशली बोलूँगी, माँ बाप से बातें करना प्लीज़। और कोई भी गलत स्टेप नहीं प्लीज़। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो है मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे पता है कि बहुत से मेरा व्लॉग्स जो है ना मेरे टीनेजर बच्चे जो 18 साल के हैं ना वो भी देखते हैं। तो बेटा प्लीज़ कोई भी गलत स्टेप नहीं, माँ बाप को दोस्त बना के चलिए। बाकी चले भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।